रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है। लंका की रणभूमि में युद्ध हुआ, युद्ध पूरा हो गया, रावण का वध हुआ। इंद्र ने विमान भेजा है, वो पुष्पक विमान, उसमें बैठकर भगवान रामचंद्र जी अब लंका से अयोध्या प्रस्थान करते हैं। सीता जी साथ में है। अमृत वर्षा की गई है इधर के, और रणभूमि में देखा तो अमृत वर्षा जब हुई तो भगवान रामचंद्र जी की जो सेना थी, रींछ भालू, वे सब जीवित हो गए। रावण की जो सेना थी राक्षस का, ये जीवित नहीं हुए। तो प्रश्न पूछा गया, अमृत भी पार्शालिटी करता है? अमृत तो अमृत है, तो जहां पर भी मिले वो तो जीवित हो जाना चाहिए। केवल जीवित नहीं, अमरत्व हो मिल जाना चाहिए। राक्षसों पे क्यों असर नहीं हुआ? बड़ा प्यारा उत्तर दिया। भगवान राम जी की सेना थी, वो जब युद्ध कर रहे थे न, तो रावण और शत्रुओं के सामने, ये सब राक्षसों के सामने देखकर युद्ध कर रहे थे, तो उनकी मृत्यु भी हुई। तो रावण को और ये सब राक्षसों को देख देख के उनकी मृत्यु हुई, इसलिए उनकी सद्गति नहीं हुई। तो अमृत जब गिरा, जीवित हो गए पुनः। लेकिन ये भले राक्षस थे, रावण की सेना वाले, उनकी मृत्यु हुई, लेकिन वो भगवान राम जी के सन्मुख देख के लड़ रहे थे। और जब उनकी मृत्यु भी हुई तो भगवान राम जी का दर्शन करते करते उनकी मृत्यु हुई, तो मुक्ति मिल गई। अब जिसको मुक्ति ही मिल गई, वो अमृत से क्या करे? फिर तो वो तो पहुंच गए भगवान के साथ। मद भावम याति, अब अमृत को क्या करना है? राम का दर्शन करते हुए, प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए उन्होंने देह त्याग किया है, प्रभु को ही पा लिया उन्होंने। और यही तो हेतु है जीवन का। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद का 19वां अध्याय, अंतिम अध्याय, और उसमें टुवर्ड्स द एंड 37वां श्लोक, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 37वां श्लोक, जहां पर परीक्षित राजा सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव, आपका आगमन यहां पर होना, यही बहुत बड़ी बात है। धन्य हो गए। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य पुरुषस्य यत् कार्यं, जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उस पुरुष का, उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, ताकि जीवन को धन्य बनाया जा सके। दूसरे स्कंद से, ज्ञान योग से, योगीराज शुकदेव जी ने जो उपदेश का आरंभ किया, तो दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में 5वें और 6ठे श्लोक में शुकदेव जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। चेत अभयम इच्छत, यदि अभयत्व की इच्छा है तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यः, श्रवण करें, कीर्तन करें, अर्थात जो हमने सुना है वो अन्यों को सुनाएं। ये डिजिटल भाषा में कहूं तो जो वीडियो आपने देखा है वो दूसरों को लिंक फॉरवर्ड करें, वो कीर्तन हुआ। ये डिजिटल भाषा में वास्तविकता है कि हमें जो बात अच्छी लगी वो दूसरों को पहुंचाएं। श्रोतव्य, पहले तो सुनना पड़ेगा, श्रवण नहीं करोगे तो कीर्तन कैसे होगा?
और हमने जो श्रवण किया है, हमें जो अच्छा लगा, वो दूसरों को बांटें। यही असली प्रसाद है। पेड़े का प्रसाद तो बाद में आया, असली प्रसाद तो ये है कि हमने जो सुना है वो अन्यों को जाकर दें। श्रोतव्य, कीर्तितव्य और फिर स्मर्तव्य, उसका स्मरण करें।